तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मेटल। हम लोग स्मेल्टिंग तक पढ़ाई किए। अब हम लोग जो है स्मेल्टिंग से आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं, एक्चुअली स्मेल्टिंग को अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के पढ़ेंगे। ये जो रिडक्शन करा रहे हैं उसका एग्जाम्पल अब लेकर के हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जो हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग जैसे जिंक ऑक्साइड लेंगे, तो इसको हम लोग कार्बन के साथ हीट करेंगे, ठीक है। हीटिंग मतलब क्या हो गया, स्मेल्टिंग हो गया। स्मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया, हीटेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट। स्मेल्टिंग का मतलब क्या, हीटेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट। स्मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया, हीटेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किए तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया जिंक, ठीक है। जिंक जो मिलेगा यहाँ पर इतना ज़्यादा हीट रहता है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और इधर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, फिर बाद में ड्राई कर लेंगे, जिंक जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हीटिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब द मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, तो जाएगा ही। अभी ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। स्मेल्टिंग करने के बाद ये लिक्विड और ये गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और हमको ये क्रूड जिंक मिल जाएगा। ये क्या है, क्रूड। अभी भी इसको हम लोग प्योर करेंगे। क्या मिला हमको, क्रूड जिंक मिला, और इसके बाद हम इसको प्योर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी ऑक्साइड का एग्जांपल लेंगे, सबका स्मेल्टिंग ही करके दिखाएंगे। स्मेल्टिंग हो रहा है, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, स्मेल्टिंग कर रहे हैं, सब समझ जाइए आप लोग। स्मेल्टिंग हो रहा है, लीड है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, सॉलिड है, फिर स्मेल्टिंग होगा तो आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा गैस के रूप में। सब क्रूड मेटल हमको मिल रहा है, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन हम लोग जो है अब करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। तो ये तो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। इसके साथ भी स्मेल्टिंग करेंगे, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, इसका टेम्परेचर इसका जो है 823 केल्विन पर हो जाएगा ये, तो आयरन होगा, ठीक है। यहाँ आयरन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर से निकल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर नहीं लिखते, अपना पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आयरन ऑक्साइड है, इसको भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग कराएंगे तो आयरन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। फिर जिंक ऑक्साइड को पहले हम लोगों ने कार्बन से कराया था, अब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करा रहे हैं, स्मेल्टिंग करवा रहे हैं, तो ये जिंक है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक्सट्रैक्शन जो है कर लिया ऑक्साइड से, है ना। मेटल के ऑक्साइड से मेटल को हम लोग रिड्यूस करके बाहर निकाल लिए। इस तरीके से हमको क्रूड मेटल मिल गया और ये सारे क्रूड मेटल को हम लोगों को आगे जो है प्यूरिफाई करेंगे। तो ये सारा कुछ एग्जांपल लिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरा केस है रिडक्शन। दूसरा केस है रिडक्शन ऑफ
ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम, टिटेनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एक्सेट्रा बाय सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है रिडक्शन ये सबका कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से संभव नहीं है। ऐसे चीज़ का जिसका रिडक्शन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से संभव नहीं है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिडक्शन करके हम लोग करवाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ करवाएंगे। अभी तक जो करवाए थे इसके पहले रिडक्शन उसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाए थे, तो जिससे जिससे संभव था कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से वहाँ स्मेल्टिंग करके रिडक्शन करा दिए। लेकिन ये सब का स्मेल्टिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब इन सभी के जो ऑक्साइड है मैग्नीज, क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड, इस सारे ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर सकता। इसलिए इससे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा उसके साथ इसका हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे, है ना, उससे मोर रिएक्टिव। तो इन सब से मोर रिएक्टिव है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। इसमें ये सब बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रोजन, है ना, गैसियस फॉर्म में हम लोग हाइड्रोजन वाला इक्वेशन बता देंगे, बाकी सब लोग अपने से लिख लेना है। ठीक है ना, हम हाइड्रोजन वाला आपको बता देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं टंगस्टन ऑक्साइड। क्या है टंगस्टन ऑक्साइड? टंगस्टन ऑक्साइड, ठीक है, इसका रिडक्शन कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, हाइड्रोजन बदले ये सब भी यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोजन का थोड़ा डिफिकल्ट है कि हम उसी का लिख दें, बाकी का तो आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि क्लास 10 में भी बताएंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा जाता है। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग मिल गया टंगस्टन, टंगस्टन मिल गया और वाटर वेपर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है पास करवाए इतने टेम्परेचर। ठीक है, इतने टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को पास कराए तो इसका रिडक्शन हो गया टंगस्टन ऑक्साइड का टंगस्टन में। फिर टंगस्टन मिल गया, अब इसको हम लोग प्यूरीफाई करेंगे। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का। ठीक है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, इसका भी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से ही करवाते हैं। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना यहाँ टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर पर करवाएंगे। ये मॉलिब्डेनम हमको मिलेगा और साथ में जो है वाटर वेपर निकल। उसके बाद जो है हम लोग तीसरा लेते हैं निकेल ऑक्साइड। निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएंगे तो ये हमको निकेल दे देगा और साथ में जो है ये वाटर वेपर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है कुछ हमने तुमको बता दिए। ठीक है, तो ये सब का हो गया। तो ये सब जो है रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर सब में यही रहता है, तीनों में यही टेम्परेचर है 1272, 1470, 1272, 1470, 1272, 1470 केल्विन, तीनों में टेम्परेचर सेम है। ठीक है ना, दूर कर दो। ठीक है, क्लियर? तो टेम्परेचर सेम है, ये तीनों सेम कंडीशन में हुआ।
अब जो है ये सब का तो हाइड्रोजन से भी हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से करवा दिए। जिसका हाइड्रोजन से नहीं संभव है उसका हम सोडियम से करवा देंगे, मैग्नीशियम से करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे क्रोमियम का संभव नहीं है, यह है क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम से करवाते हैं। ठीक है, और ये जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और साथ में Al2O3 भी मिलेगा। एक्चुअली क्या है, इस रिएक्शन को सिर्फ इनिशिएट करने की ज़रूरत है, जैसे वेल्डिंग मशीन में गैस का। उसके बाद ये एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा इसमें। पहले तो इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बाद में ये खुद इतना एनर्जी रिलीज़ करता है, जब तक कि सारा रिएक्शन नहीं होता है तब तक ये रिएक्शन चलते रहता है। ठीक है ना, क्लास 10 में पढ़ाए थे थर्माइट रिएक्शन, उसमें आयरन का एग्जांपल लिए थे, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है ना, यहाँ पर हम जो है ये भी थर्माइट रिएक्शन ही है। तो एक थर्माइट रिएक्शन बताए थे, अभी यहाँ पर 3 थर्माइट रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इस थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियली तो हम लोग जो है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बर्निंग करते हैं, एक्सटर्नल एफर्ट देते हैं। जैसे ही उसमें आग पकड़ लेता है हम लोग छोड़ देते हैं, फिर वो खुद ही इतना हीट एनर्जी रिलीज़ करता है कि रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, और सारा जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वान्टिटी में जो है हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग यहाँ मेंटेन नहीं किए। इस रिएक्शन को सिर्फ इनिशिएट करना है, बाद में ये खुद ही एनर्जी रिलीज़ करता है। इसके पहले जो 3 रिएक्शन बताया उसमें टेम्परेचर मेंशन किए, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो एंडोथर्मिक है। जब तक हम एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे तब तक वो रिएक्शन होगा। लेकिन अभी जो 3 बता रहे हैं ये एक्सोथर्मिक है। इनिशियली सिर्फ हमको उस हीट एनर्जी प्रोवाइड करना है ताकि रिएक्शन शुरू हो जाए, है ना। एक बार रिएक्शन जब शुरू हो गया तो फिर आगे हीट एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वान्टिटी में हीट एनर्जी रिलीज़ करने लगता है। इसीलिए ये सब एक्सोथर्मिक है अभी जो बताया। इसके पहले जो 3 रिएक्शन अभी बताए थे वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसमें इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है कंटिन्यूसली, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो रिएक्शन वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करना है, शुरुआत करना है ना। जैसे बाइक में किक मार देते हैं उसका चलते रहता है, वही हालत है। ठीक है ना, तो सिर्फ किक कर देना। उसके बाद जो है मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। इसका भी रिडक्शन जो है एल्यूमिनियम से होता है। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, ये भी थर्माइट रिएक्शन ही कहलाएगा। तो मेटल को हम पहले लिखते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिला, और इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये भी क्रूड मेटल मिल गया। उसके बाद जो है 10th में बताए थे जो रिएक्शन, उसको अब हम बता रहे हैं यहाँ भी फिर से। ठीक है, ये बताया था ना 10th में, याद होगा तो आराम से। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, 10th में इस रिएक्शन को पढ़ाया गया था, है ना। तो याद करो पढ़ाया गया था कि नहीं। ठीक है, और ये तीनों रिएक्शन क्या कहलाता है, थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट प्रोसेस या थर्माइट रिएक्शन। इस तीनों का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं। इस तीनों रिएक्शन का इस्तेमाल वेल्डिंग करने में करते हैं। ये दोनों ज़्यादा कॉस्टली होता है इसलिए ये यूज करते हैं, कम कॉस्ट में होता है इसलिए इसको सब जगह यूज करते हैं। लेकिन इसको और इसको भी हम वेल्डिंग करने में यूज कर सकते हैं। जहाँ कॉस्टली आइटम बनाना है, सस्ते में बनाना है, जिसको यूज करेंगे, है ना। हार्ड वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, वो इसी तीनों
रिएक्शन से कराया जाता है। इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली इसको हम लोगों को जो एसिटिलीन गैस को जला करके इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इनिशियली, और थोड़ा देर के बाद रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा और फिर ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारा इंटायर रिएजेंट खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, या थर्माइट रिएक्शन। अभी भी कुछ ऑक्साइड बचा हुआ है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग देखते हैं। और जैसे टिटेनियम है, ये टिटेनियम जो है टिटेनियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। ठीक है, टिटेनियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। इसको हम लोग सोडियम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है क्योंकि एक्सोथर्मिक नहीं है। ठीक है, तो हमको टिटेनियम मिल गया और NaCl रिमूव हो गया। ठीक है, तो मिल गया हमको यहाँ पर मेटल। उसके बाद जो है वेनेडियम क्लोराइड का भी करा देते हैं, मैग्नीशियम से हो जाएगा। इसका भी टेम्परेचर यही सेम रहेगा, वेनेडियम मिल जाएगा और साथ में जो है मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट मिलेगा। ये जो है हमारा क्रूड मेटल मिल गया। ये सब क्या है, क्रूड मेटल मिल गया। इसको हम लोग प्यूरिफाई करेंगे। ये सेकंड केस हुआ जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का रिडक्शन करवा रहे हैं, उसके ऑक्साइड से उसका रिडक्शन करवा रहे हैं ताकि हमको वो मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे का ऑक्साइड का कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के रिडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का भी हो गया। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप जो हुआ, थर्ड टाइप हुआ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ निकेल विथ वाटर गैस। वाटर गैस किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड निकेल का एक तो उधर बताए थे, यहाँ वाटर गैस से भी रिडक्शन होता है, सबके लिए अलग अलग है। इसका भी कार्बन से संभव नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से संभव नहीं है, तो मजबूरी में हम लोगों को दूसरे महंगा व्यवस्था करना पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से सस्ता पड़ता है, लेकिन जब हो नहीं पाता है तो हम क्या करें, कुछ तो दूसरा व्यवस्था करना होगा। ठीक है, इसलिए व्यवस्था क्या करना है, उससे जो ज़्यादा रिएक्टिव उससे करा रहे हैं। निकेल का यहाँ पर जो है वाटर गैस से रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो निकेल ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा, 600 केल्विन पर होगा रिएक्शन। ये हमको डायरेक्टली जो है निकेल में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। और निकेल ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर जाएगा, अकेले अकेले नहीं करेगा इस दोनों से। निकेल ऑक्साइड अकेले अकेले इस दोनों से रिएक्शन नहीं करेगा, जब इस दोनों का मिक्सचर रहेगा तब रिएक्शन करेगा दोनों से ही। लेकिन अगर अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, अकेले हाइड्रोजन देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर देंगे जिसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, तो ये रिएक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसलिए ही मैं समझना कि अकेला और ये अकेले दे रहे हैं, एक्चुअली मिक्सचर है, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्ट करता है इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं समझना कि अलग अलग दे रहे हैं, साथ में ही है। ठीक है, कुछ निकेल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कुछ निकेल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है और निकेल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। कुछ निकेल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और निकेल में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में वाटर वेपर रिलीज करता है। तो ये अलग अलग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं दिए, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दिए हैं।
तो कुछ निकल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, कुछ निकल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर अलग अलग मान लो कि हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड दें तो रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन अगर देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। दोनों का मिक्सचर रहेगा और 600 केल्विन रहेगा, तभी ये जो है रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से रिडक्शन हो गया निकेल के ऑक्साइड का वाटर गैस के साथ। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया सेल्फ रिडक्शन, यानी अपने आप को खुद ही रिड्यूस कर देता है। सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, यानी इसमें एक्स्ट्रा कोई एजेंट का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है ना। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर ऑक्साइड ऑफ लीड, मरकरी एंड कॉपर। लीड, मरकरी एंड कॉपर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है। जैसे मरकरी सल्फाइड लेते हैं तो पहले इसका जो है रोस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, रोस्टिंग कराएंगे तो ये दे देगा मरकरी और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा, तो मरकरी हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये उपाय है, सिर्फ गर्म कर देना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मरकरी मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑटो रिडक्शन हो गया। इसको कुछ करना नहीं पड़ा, ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, ऑटो रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, ऑटो रिडक्शन हो गया, ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ नहीं, बिना ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए ही रिड्यूस हो गया। ठीक है, नॉन मेटल हट गया इससे, मतलब रिडक्शन हो गया। ये हो गया ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, उसी का इसका रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम प्रोवाइड करें तो ये भी रोस्टिंग ही है, ये भी रोस्टिंग ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये मरकरी ऑक्साइड, अगर एक्सेस ऑक्सीजन दे देंगे तो मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ ना। दूसरा तरीके से हम करवा रहे हैं, ये एक तरीका हुआ था। दूसरे तरीके से जब करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में दूसरे तरीके से कराएंगे तो ये होगा, और सेकेंड स्टेप में ये जो मरकरी ऑक्साइड है ये अपने आप टूट जाएगा। इसको हीटिंग करेंगे तो अपने आप जो है टूट जाएगा। तो हो गया ये सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, एक तो होगा कि डायरेक्ट अगर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर देंगे तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। जब एक्सेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन दे देंगे तो पहले मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। फिर मरकरी जब सल्फर डाइऑक्साइड कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा तब मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो फिर ये मरकरी हमको देगा। ये हो गया हमारा दूसरे तरीके से मरकरी को निकालने के लिए दो तरीका हमने बताया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मेथड, और एक मेथड ये हुआ फर्स्ट मेथड। जस्ट अ मिनट। तो हम लोग जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड मरकरी के लिए, और ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग जो है दो स्टेप में तैयार किए और फर्स्ट मेथड में एक ही स्टेप में हो गया।
ठीक है ना। तो इस तरीके से मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर लिए सेल्फ रिडक्शन से, है ना, या ऑटो रिडक्शन, अपने आप ये रिडक्शन हो गया। इसमें कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ रोस्टिंग कर दिया बस हो गया। यानी जब हम रोस्टिंग करते रहेंगे उसी समय हमारा ये काम हो जाएगा, यानी रोस्टिंग से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी जिस समय हम रोस्टिंग करते रहेंगे उसी समय हमको मरकरी का काम हो जाएगा, अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये समय याद रखना कि जब हम रोस्टिंग कर रहे हैं उसी समय हमारा जो है क्रूड मेटल हमारे हाथ में आ जाएगा, आगे का कोई प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। इसलिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसमें लगाया है नहीं। अगर देखोगे तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। विदाउट हैविंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट वी गॉट रिड्यूस्ड सच टाइप ऑफ ओर्स इनटू इट्स मेटल, ठीक है ना। इसको हम इसके मेटल में कन्वर्ट कर दिए बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन ये रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह से ये ऑक्सीजन जो है यहाँ भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन ही है, यहाँ भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा हुआ है, लेकिन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये मरकरी ऑक्साइड मिला, फिर आगे हीट कर दिए, रिड्यूस होकर मरकरी मिल गया। तो यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं किया हुआ है। विदाउट हैविंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट वी आर कन्वर्टिंग ओर इनटू इट्स मेटल, है ना। विदाउट यूजिंग एनी reducing agent we are converting ore into its metal. That's why the name is given self reduction or auto reduction. Clear? कोई reducing agent का जरूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेंगे, then the today's session will get over, ठीक है। और तीसरा मेथड है, जैसे सेकंड में हम बताए थे ना, ज़्यादा अगर मरकरी बनाना है तो जैसे कि मरकरी सल्फाइड है, उसको हम लोग ऑक्सीजन से थर्ड मेथड, ठीक है। मरकरी तो ये हमारा क्या दे रहा है, मरकरी ऑक्साइड बनाएगा और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड देगा। साथ में क्या दे देगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड 2H0 1 2SO2, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये मरकरी ऑक्साइड जो है, ये मरकरी ऑक्साइड में थोड़ा सा मरकरी सल्फाइड डाल देंगे, इसी को वापस डाल देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगा ये बन जाएगा, मोर क्वांटिटी में बनेगा यहाँ पर। इस केस में जो तीसरा मेथड है, इस मेथड से जब हम मरकरी का एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये भी रोस्टिंग ही है, यहाँ रोस्टिंग हो गया, यहाँ रोस्टिंग हुआ और यहाँ पर रिडक्शन हुआ, है ना। मरकरी सल्फाइड, मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी ऑक्साइड मरकरी सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। एक्सेस क्वांटिटी में हम लोग मरकरी सल्फाइड रखेंगे, ऑक्सीजन देंगे, मरकरी ऑक्साइड बनेगा, फिर ही मरकरी ऑक्साइड जो बचा हुआ मरकरी सल्फाइड है उसी से रिएक्ट करके हमको फिर से मरकरी दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब एक्सेस क्वांटिटी में मरकरी बनाना चाहते हैं, हाई यील्ड चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में मरकरी चाहिए, तो हम इस थर्ड मेथड का यूज करते हैं। तो 3 मेथड बता दिए मरकरी को एक्सट्रैक्ट करने का, और हर बार देख रहे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये तीनों मेथड में से किसी भी मेथड में रिड्यूसिंग एजेंट का कोई यूज़ नहीं किया गया है ना। विदाउट हैविंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट वी आर गेटिंग इट्स ओर रिड्यूस्ड इनटू इट्स मेटल, है ना। उसके ओर को उसके मेटल में रिड्यूस कर पा रहे हैं बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के, इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। तो हमने मरकरी का एग्जाम्पल ले लिया।
ठीक है। और एक एग्जांपल हम कॉपर का दे देते हैं, ओके, ठीक है। कॉपर का एक्सट्रैक्शन जैसे Cu2S है, ये हो गया क्यूप्रस सल्फाइड, ये रोस्टिंग होगा, ठीक है। रोस्टिंग होने के बाद ये Cu2O बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। इसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकल रहा है यहाँ पर अभी जहाँ जहाँ बताया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, उसको हम लोग जो है फेंकेंगे नहीं, यहाँ सेकंड स्टेप में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हाई क्वांटिटी में कॉपर इससे मिलेगा, ठीक है। ये क्यूप्रस सल्फाइड को हम जो है विदाउट हैविंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट वी आर एबल टू कन्वर्ट इनटू इट्स मेटल। यही हमारा क्रूड मेटल हुआ, यही हमारा क्रूड मेटल। बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के मेटल के ओर्स को हम लोग उसके मेटल में रिड्यूस कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। क्लियर। तो यहाँ भी देख रहे हो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, अगर देखोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो रोस्टिंग होता है, ऑक्साइड मिलता है हम लोगों को। यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड है तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिला, और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करके हमको हाई क्वांटिटी में जो है कॉपर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपके सिलेबस में जितना भी था मेथड मेटलर्जी करने का वो हमने बता दिया, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अब समाप्त हो गया। अब अलग से फिर एग्जांपल पढ़ लेंगे। यहाँ पर इन जनरल हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ लिए, यानी मेटलर्जी को इन जनरल हम लोग पढ़ लिए। मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है कम्प्लीटली पढ़ लिए कि कैसे हम लोग मेटल को जो है माइनिंग करने के बाद जो मिनरल मिलता है उस मिनरल से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सारे स्टेप्स को इंक्लूड करने पर हम इसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो हमने आज जो है मेटलर्जी कंप्लीट कर दिया। अब इसी चैप्टर में दूसरे टॉपिक को देखेंगे और, ठीक है ना, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।